नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ और मैं पायल भुयन। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। बिहार में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद भागलपुर के पीरपैंती से बीजेपी विधायक अमन कुमार ने बगावत कर दी है। कल की लिस्ट में उनका नाम काट दिया गया था। अमन कुमार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की वजह से उनका टिकट काटा गया। IBN 7 से खास बातचीत में अमन कुमार ने कहा कि उन्हें पार्टी से टिकट मिलने का भरोसा था और चुनाव की तैयारी करने को भी उनको कहा गया था। अब टिकट काटने के बाद अमन कुमार ने कहा है कि उनकी दूसरी पार्टियों से बात हो रही है और वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अधिकांश सिटिंग MLAs को टिकट दिया गया है। 5 ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट बदली गई है। ऐसे ही हमारे साथ अमन कुमार जी हैं, ये सिटिंग MLA हैं बीजेपी के, लेकिन इनकी टिकट काट दी गई है। क्या लगता है क्यों पार्टी ने आपकी टिकट काटी? हमारी टिकट कोई पार्टी के, हमारे जिला के ही एक एक्स MP हैं, उनको शुरू दिनों से, जब से वो भागलपुर आए उसी समय से पता नहीं कौन सी दुश्मनी रही, पूरे भागलपुर को तोड़ मड़ोड़ के रखा गया है। किन्हीं से भी पता किया जाए, कोई कार्यकर्ता से पता किया जाए, यहाँ की तक कि हम टिकट कमेटी की बात करते हैं, सारे टिकट कमेटी के मेंबर से हमारी बात हो रही थी। सारे लोगों का आदेश था आप अपने चुनाव क्षेत्र में जाइए और चुनाव की तैयारी करिए। लेकिन सैयद शाहनवाज हुसैन जी इंटरनली कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन टिकट अगर कोई काटे हैं तो सैयद शाहनवाज हुसैन जी काटे हैं। तो क्या वजह थी शाहनवाज हुसैन की? कोई आपसे पर्सनल रंजिश, आप कहेंगे कि पर्सनल रंजिश के तहत ये टिकट काटी गई है? शाहनवाज जी का ऐसा नेचर रहा है, आपस में तोड़ना जोड़ना, जिले को बर्बाद करना, संगठन को बर्बाद करना। कहीं से पता किया जाए, कोई भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधानसभा के ही प्रखंड अध्यक्ष से पूछा जाए, महामंत्री से पूछा जाए, जिला के कमेटी से पूछा जाए, सैयद शाहनवाज हुसैन किस तरह का खेल खेलते हैं जिला में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति, हम भारतीय जनता पार्टी पर मेरा आस्था है, विश्वास है। हम वरीय नेता से, पदाधिकारी से मिलेंगे और अपनी यथास्थिति को रखेंगे कि आखिर हमने कौन सा गुनाह किया था। क्षेत्र में न किसी तरह का कोई शिकायत है, न गुंडा है, न बदमाश हैं, न बूढ़ा है जो चल नहीं सकते हैं। जो भी सरकार के द्वारा बन सकता था उस कार्य को हमने बखूबी पीरपैंती विधानसभा में किया है और आगे भी करते रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई संभावना है कि आप JDU, RJD या किसी और पार्टी से बात करें और टिकट मांगें? अभी हम विचार कर रहे हैं। मतलब संभावना है कि आप किसी और पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से बात करने के बाद अगर वो चुनाव लड़ाने योग्य हमको नहीं समझते हैं और कोई पार्टी समझती है तो निश्चित तौर पर हम उसका समर्थन करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त अमन कुमार खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन कुमार जी, बाकी किन और पार्टियों से आपकी बातें हो रही हैं? जी। अमन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं मिल रही है? जी बिल्कुल, आप बताइए कि अब आपको टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन अभी तक आप बीजेपी की तारीफें कर रहे थे, लेकिन अब जब टिकट नहीं मिला है तो किन और पार्टियों से आप बात कर रहे हैं? पार्टी से बात हो रही है, जब ऐसा कुछ फाइनल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम बताएंगे आपको। बिल्कुल। और क्या वजह है, आपने सीधा सीधा आरोप शाहनवाज हुसैन जी पर लगाया है? क्या कोई पर्सनल आपकी दुश्मनी है? क्या कभी कोई बातचीत हुई होगी? क्यों आपको ऐसा लगता है कि शाहनवाज जी ही होंगे आपके इस टिकट काटने के पीछे? इंटरनल कुछ है भी ऐसा, और बार बार हमें टॉर्चर भी किया गया था शाहनवाज जी के तरफ से, और शाहनवाज जी ने हर स्टेप पे लाके हमको बेइज्जत करने का काम किया है। इसमें कहीं दोष नहीं। इस शाहनवाज जी के बारे में अगर जानना है तो भागलपुर से किसी कार्यकर्ता से पूछा जाए कि वो किस नेचर के हैं। लेकिन अमन कुमार जी, अभी तक आप बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। अभी आपने खुद कहा कि आपको कहा गया था कि चुनाव में किस तरीके से तैयारी की जाए, वो सारी तैयारियां आप सुनिश्चित वहां पे करें। लेकिन अब जब टिकट नहीं मिला है तो आप तय कर चुके हैं कि आप बीजेपी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे एक टिकट के लिए?
देखिए सेवा करना ही था हमको पीरपैंती के लिए। और बेवजह अगर शाहनवाज जी, जैसे अगर पार्टी मेरा टिकट काटती, ये शाहनवाज जी के कहने पे ऐसा हुआ। अगर पार्टी टिकट काटती तो पार्टी के लिए हम समर्पित थे, लेकिन द्वेष भावना से शाहनवाज जी ने टिकट काटा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमको दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए।